Hello students, I am Nisha Dubey as a math teacher in Krishna Public School. Yesterday I was explained the divisibility rule 2 to 11. बेटा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल एक्सप्लेन किया था 2 to 11. Is it clear the student? Exercise 4 we based on divisibility rule. Is it clear the student? Now we see question number first. Test whether the following numbers are divisible by 2, 3, 5 and 10. बेटा मैं जो यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है मैं चेक करूँगी कि वो मेरे 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 5 से है या नहीं और 10 से है या नहीं. इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी फर्स्ट पार्ट. अब बेटा मैं फर्स्ट पार्ट देखूँगी उसमें क्या गिवन है. बेटा उसमें गिवन है मुझे 140. इज इट क्लियर स्टूडेंट? 140 गिवन है बेटा उसमें. तो 140 इज डिविजिबल बाय 2, 5, 10 बिकॉज 0 इज इन द वंस प्लेस. बेटा 2 से इसलिए डिविजिबल है ये क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे क्या है, 0 है. 5 से भी इसीलिए डिविजिबल है और 10 से भी इसलिए डिविजिबल है क्योंकि इसकी वंस पोजीशन पे क्या रखा है बेटा जी, 0 रखा है. बेटा आई एम एक्सप्लेनिंग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 इन ब्रीफ. बेटा जब उस 2 से जब भी कोई नंबर डिविजिबल होता है जब उसकी वंस पोजीशन पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो. मीन्स आप कह सकते हो कि उसकी वंस पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए. इज इट क्लियर स्टूडेंट? आई एम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 इन ब्रीफ. बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में क्या होता है कि मेरी वंस पोजीशन पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. इज इट क्लियर स्टूडेंट? जैसे कि बेटा 5 के टेबल में होता है, क्या होता है, 5 जब 5 होता है, फिर बेटा 5 2 क्या हो जाता है हमारा, 10 हो जाता है. 5 3 क्या हो जाता है बेटा, 15 हो जाता है. और 5 4 क्या होता है बेटा, 20 होता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो देखो बेटा वंस पोजीशन पे क्या है, पहले 5 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 0 आ गया. बेटा हमारे वही नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं जिसकी वंस पोजीशन पे क्या आता है, 0 या 5. इज इट क्लियर स्टूडेंट? बेटा हेयर आई एम ऑल्सो एक्सप्लेन द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10. बेटा 10 में तो यही होता है कि ना 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50. मीन्स इसकी वंस पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या है बेटा 10 से डिविजिबल होगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हम देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं. इज इट क्लियर स्टूडेंट? 140 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज when we add the digit of this number, बेटा हम इसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे. मीन्स 1 प्लस 4 प्लस 0. तो बेटा मेरा क्या आएगा, 5 आ जाएगा क्योंकि बेटा 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा और 5 में 0 प्लस करेंगे तब भी 5 आएगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट? द रिजल्ट इज 5. दस 5 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3. बेटा 5 मेरा 3 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये मेरा नंबर 140 डिविजिबल नहीं है. इधर क्लियर स्टूडेंट? अगर बेटा इन सारी डिजिट्स को ऐड करने के बाद मेरा 3 का कोई मल्टीपल आ जाता है, 6 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो मेरा 140 भी 3 से डिविजिबल हो जाता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा मैं नेक्स्ट पार्ट देखूँगी उसमें क्या दे रखा है. बेटा उसमें दे रखा है मुझे 3650. इज इट क्लियर स्टूडेंट? 3650 इज डिविजिबल बाय 2, 5, 10 बिकॉज 0 इज इन द वंस प्लेस. बेटा इसका सेम रीजन है कि 0 क्या है, इसकी वंस पोजीशन पे है, इसीलिए ये क्या है बेटा 2, 5 और 10 से डिविजिबल है. अब बेटा मैं ये देखूंगी कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है. तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी सारी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं. तो बेटा जब मैं 3 में 6 प्लस करूँगी तो क्या आएगा 9 और 9 में बेटा 5 प्लस करूँगी तो क्या आएगा 14 और 14 में 0 प्लस करूँगी तो बेटा क्या आएगा 14 ही आएगा. तो बेटा रिजल्ट इज 14. 14 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. बेटा 14 मेरा 3 का मल्टीपल नहीं है. दैट्स वाई कि 3650 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट. अब बेटा मैं नेक्स्ट पार्ट देखूँगी उसमें क्या गिवन है. बेटा उसमें गिवन है हमें 56,982. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैंने बोला 56,982 is divisible by 2 because 2 is in the ones position. बेटा क्योंकि इसकी वंस पोजीशन पे क्या है 2 है. लास्ट डिजिट इज इवन. मैंने यही बताया था बेटा 2 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनकी लास्ट डिजिट पे क्या होता है, इवन नंबर होता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं ये देखूंगी कि ये मेरा 3 से डिविजिबल है या नहीं.
तो इसकी सारी डिजिट्स को ऐड करूँगी। बेटा 5 + 6 + 9 + 8 + 2 इज इट इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, 5 में 6 प्लस करूँगी तो क्या आएगा 11, 11 में 9 प्लस करूँगी तो क्या आएगा 20, और बेटा 20 में 8 प्लस करूँगी तो क्या आएगा 28, और 28 में 2 प्लस करूँगी तो क्या आएगा मेरा 30। इधर क्या होगा स्टूडेंट, तो बेटा 30 इज डिविजिबल बाय 3। बेटा 3 10 जा क्या होता है 30 होता है, तो मेरा ये 30 क्या है बेटा बेटा जो मेरा ये 30 है डिविजिबल है 3 से। इधर क्या होगा स्टूडेंट, बेटा आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, क्योंकि बेटा 3 10 जा क्या होता है 30 होता है। इधर क्या होगा स्टूडेंट, तो बेटा 56,982 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो बेटा मेरा 56,982 भी डिविजिबल हो गया 3 से। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मुझे डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए देखना था, बेटा 5 के लिए। सिंस लास्ट डिजिट इज नॉट 5 और 0, लास्ट डिजिट ना तो बेटा मेरी 5 है और ना ही 0 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। बेटा ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं किसके लिए देखूंगी, डिविजिबल बाय 10 के लिए। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज लास्ट डिजिट इज नॉट 0। बेटा ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या नहीं है बेटा 0 नहीं है। इधर क्या होगा स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा मैं नेक्स्ट पार्ट देखूंगी, उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें दे रखा है मुझे 8,30,001। इधर क्या होगा स्टूडेंट। अब बेटा सिंस लास्ट डिजिट इज नॉट इवन नंबर, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि बेटा लास्ट डिजिट इसकी इवन नंबर नहीं है, इसलिए ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं देखूंगी क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो बेटा मैं क्या करूंगी, इसकी सारी डिजिट्स को ऐड करूंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट। 8 + 3 + 0 + 0 + 0 + 1 इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं 8 में 3 प्लस करूंगी तो क्या आएगा 11, 11 में 0 प्लस करूंगी तो क्या आएगा 11, फिर बेटा 0 प्लस करूंगी तो 11, फिर बेटा 11 ही आ जाएगा। फिर बेटा 11 में जब मैं 1 प्लस करूंगी तो क्या आ गया 12, क्या आ गया बेटा 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3 बेटा, क्योंकि बेटा 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, तो 12 मेरा डिविजिबल है 3 से। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा 8,30,001 इज डिविजिबल बाय 3। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा हम किसके लिए देखेंगे इसकी डिविजिबिलिटी, कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो बेटा 5 से डिविजिबल तो है नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो हम यही रीज़न देंगे, सिंस लास्ट डिजिट इज नॉट 0 और 5, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। इसीलिए बेटा ये मेरा 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी ना तो लास्ट डिजिट 0 है ना ही 5 है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं किसके लिए देखूंगी इसका डिविजिबल है या नहीं, 10 के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा वही रीज़न है, सिंस लास्ट डिजिट इट नॉट 0, इसकी लास्ट डिजिट 0 तो है नहीं, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। बेटा ये 10 से डिविजिबल नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा मैं नेक्स्ट पार्ट देखूंगी, उसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें दे रखा है मुझे 12,530। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो 12,530 इज डिविजिबल बाय 2 5 10 बिकॉज 0 इज इन द वंस प्लेस, क्योंकि बेटा इसकी 0 है वंस प्लेस पे। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो बेटा 12,530 is divisible by 2 5 10 is that clear student। बेटा 12,000 divisible by 3 because when we add the digits of this number, बेटा जब हम इसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आता है 11। रिजल्ट में क्या आ गया बेटा 11 आ गया। 11 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। बेटा 11 मेरा 3 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं है 3 से। इज इट क्लियर स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखूँ, इसमें क्या गिवन है। बेटा उसमें गिवन 97,421। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैंने देखा ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी वंस पोजीशन पे क्या है बेटा 1 है। 2 से डिविजिबल नंबर वही होता है जिसकी वंस पोजीशन क्या होता है 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है बेटा, 6 होता है, या फिर 8 होता है, मीन्स इवन नंबर्स होते हैं। सिंस लास्ट डिजिट इज नॉट इवन नंबर, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। इसीलिए बेटा ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट पे इवन नंबर नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा मैं देखूंगी ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो बेटा मैं क्या करूँगी, सारी डिजिट्स को ऐड करूँगी। 9 + 7 + 4 + 2 + 1 इज इट क्लियर स्टूडेंट। अब बेटा जब 9 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 16,
बेटा 16 और 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 20, 20 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 22, 22 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 23। क्या आ गया बेटा 23। 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। बेटा मेरा 23 3 से डिविजिबल नहीं होता। इज इट क्लियर स्टूडेंट? बेटा 3 के टेबल में कहीं पे भी 23 नहीं आता, तो बेटा 97,421 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो बेटा ये मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैं ये देखूंगी कि ये मेरा 5 से डिविजिबल है या नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा इसकी लास्ट डिजिट ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो ये मेरा 5 से डिविजिबल नहीं है। सिंस लास्ट डिजिट इज नॉट 0 और 5, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, और इसलिए बेटा ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अब बेटा मैं ये देखूंगी ये 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो सेम रीजन है बेटा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज लास्ट डिजिट इज नॉट 0, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 ही नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट?